हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 सांख्यिकी। आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उनका नाम अंकित कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, बार ग्राफ, दंडारेख, पिक्टोग्राफ, चित्रालेख, पाई चार्ट, वृत्तालेख, ये इनके दूसरे नाम दिए हुए हैं। तो पहला ये जो है हमारा बच्चों, इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, है ना। किसी भी आंकड़े को पिक्चर्स के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ या चित्रारेख। नेक्स्ट है बार ग्राफ या दंडारेख। देखिए इसमें डंडे जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, तो इसको हम कहते हैं बार ग्राफ या दंडारेख। नेक्स्ट अब देखिए ये आपका किस में है, वृत्त के फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं वृत्तारेख या पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ये फला फला नंबर दिए हुए हैं बच्चों। उपरोक्त अंकों का मिलान चिन्ह यानी टैली चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पे करना था, तो पहला इन्होंने करके दिखाया था कि फर्स्ट क्रम संख्या पे कौन सा नंबर है, 2। 2 इस सारणी में कितनी बार आया, देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, यानी 2 बार। तो हमने 2 मिलान चिन्ह लगाए, यानी उसकी बारंबारता क्या है, 2 बार। बारंबारता क्या होता है, कितनी बार वो आया है। 3 अंक हमारा कितनी बार आया बच्चों, 3 बार। तो हम 3 लाइन खींचेंगे और 3 लिखेंगे। 4 अंक आया हमारा, देखिए ये 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे कट कर दिया तो हो गया 5। 5 और 1 6 बार। 5 अंक 4 बार, हमने 4 बार लिखा। 6 अंक 5 बार, हमने 5 बार लिखा। 7 अंक 3 बार आया है तो हमने 3 लिखा। 8 अंक 3 बार तो 3, और फिर 9 अंक 4 बार तो 4। फिर क्या करना है, उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। तो 2 बार आया था तो हमने 2 खाने भरे। 3 जो है वो आपका 3 बार आया था, तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, आप केवल 3 खाने भरे, ठीक है। 4 आपका आया था 6 बार तो 6 खाने भरे। 5 आया था आपका 4 बार तो 4 खाने। 6 5 बार तो 5 खाने। 7 अंक 3 बार 3 खाने। 8 अंक 3 बार 3 खाने। 9 अंक 4 बार तो 4 खाने। ये ब्लू वाले को आप सही कर लें, बाकी सब सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के त्रिज्य खंड में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रंग भरिए। 8 बच्चों की पसंद के खाने की वस्तुओं की सारणी निम्नलिखित है। बिस्किट 1 बच्चा, कुरकुरे 2 बच्चे, टॉफी 2 बच्चे, चॉकलेट 3 बच्चे, योग 8। तो हम कर लेते हैं बिस्किट पिंक कलर, तो बिस्किट 1 बच्चा खाता है तो 1 खाने को कलर करेंगे। कुरकुरे 2 बच्चा तो 2 खाने को ब्लू कलर से करेंगे। टॉफी के लिए ग्रीन कलर, टॉफी भी 2 बच्चा खाता है तो उसको ग्रीन कलर से करेंगे। चॉकलेट 3 बच्चे खाते हैं, जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो येलो है, तो 3 खानों को हम येलो से कलर करेंगे। यहाँ देखिए आप देखते ही बता सकते हैं, 1 खाना 1 बच्चा बिस्किट, 2 खाने यानी 2 बच्चे कुरकुरे, 2 खाने ग्रीन यानी 2 बच्चे टॉफी, और 3 खाने येलो यानी 3 बच्चे चॉकलेट। नेक्स्ट भी सेम तरह का क्वेश्चन है। 12 बच्चों की पसंद के गुब्बारों के रंग की सारणी निम्नलिखित है। पाई ग्राफ में बच्चों की संख्या के अनुरूप गुब्बारे के रंग भरिए। तो देखिए लाल रंग के गुब्बारों के लिए 5 बच्चे तो हमने 5 किया। पीले गुब्बारे 3 बच्चे 3 कलर। नीले गुब्बारे 3 तो 3। हरे गुब्बारे 1 को पसंद है तो हमने 1 को बनाया। नेक्स्ट कह रहा है एक फल की दुकान पर रखे विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें दिखा रहा है सेब 76, अमरूद 12, संतरा 43, केला 22, आम 40। फल की दुकान पर कुल कितने फल हैं, हम सबको जोड़ लेंगे तो आएगा 193। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, तो हमें दिख रहा है सेब की, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सेब। आम की संख्या केले की संख्याओं से कितनी अधिक है, तो आम की संख्या है 40, केले की 22। 40 में से 22 घटाएंगे आएगा 18। कौन सा फल सबसे कम संख्या में है, तो देखिए सबसे कम हमको दिख रहा है यहाँ पे अमरूद 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमरूद। फिर नेक्स्ट कह रहा है फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं, तो 76 सेब है। टोटल कितना है 193, तो 76 बटा 193 गुणे 100%, तो यानी 39.38%। नेक्स्ट कह रहा है फल की दुकान पर संतरा और केला कुल कितने फलों के कितने प्रतिशत हैं, तो संतरा और केला जोड़ लेंगे 43 + 22 यानी 65, तो 65 बटा 193 गुणे 100 यानी 33.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पसंदीदा खेल है क्रिकेट 67,
फुटबॉल 38, कबड्डी 14, बास्केटबॉल 54, बैडमिंटन 23, शतरंज 12, हॉकी 14। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला खेल है तो देखिए सबसे अधिक कौन है, क्रिकेट। सबसे कम पसंद किए जाने वाला खेल है तो देखिए यहाँ शतरंज पे 12 है तो शतरंज। पाई ग्राफ का शीर्षक है, क्या शीर्षक है, देखिए यहाँ पे लिखा है पसंदीदा खेल। डैश और डैश को पसंद करने वाले खिलाड़ियों की बच्चों की संख्या समान है तो देखिए कबड्डी और हॉकी को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। कुल डैश प्रकार के खेलों को इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल 7 प्रकार के खेलों को प्रदर्शित किया गया है। कुल डैश बच्चों के आंकड़े इस ग्राफ में सम्मिलित हैं, सबको जोड़ लीजिए तो यानी 222 बच्चों के आंकड़े इस ग्राफ में सम्मिलित हैं। डैश बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है तो 54 बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। डैश बच्चों को शतरंज पसंद है तो देखिए यहाँ लिखा है 12 बच्चों को शतरंज पसंद है। बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या कबड्डी खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो बैडमिंटन खेलते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए 23 और कबड्डी खेलते हैं 14। 23 में से 14 माइनस करेंगे आएगा 9। फुटबॉल से अधिक पसंद किए जाने वाले खेल, अब फुटबॉल कहाँ है, 38 है तो फुटबॉल से अधिक पसंद किए जाने वाले खेल कौन है, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो हम भर देंगे बास्केटबॉल व क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्किंग में खड़ी अलग अलग रंग की कारों की संख्या से एक सारणी बनाई गई है, सारणी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सफेद 20, पीला 8, काला 12, लाल 18, नीला 2। पार्किंग में कुल कितनी कारें, सबको ऐड कर लीजिए 60 कारें हैं। इस पाई ग्राफ को कितने भाग में बांटेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 है तो 5 भाग में बांटेंगे। पूर्ण वृत्त का कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। इस पाई चार्ट में अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। देखिए बच्चों ये एक मैंने मंगवाया है, इसको मैं आपको ग्रीन पे दिखा देती हूँ। देखिए इसमें आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है ये पूरा सर्किल है, और अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो 0 से आके ये कहाँ ख़त्म होता है, 360 पे, और अगर हम इधर से 0 को स्टार्ट करें तो भी ये आके आपका कहाँ पे ख़त्म होता है, 360 पे, है ना। इस साइड से स्टार्ट करिए आप या इधर से स्टार्ट करिए, दोनों साइड से स्टार्ट करने पे आपका कहाँ पे पहुँच रहा है, 360 पे, यानी ये पूरा जो सर्किल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्रीज। बच्चों मेरे पास मेरे बनाए हुए बहुत अच्छे अच्छे TLM हैं, और उससे मैं नेक्स्ट आपको जो है भिन्न का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका थोड़ा सा, आने वाले समय में आपको ये वीडियोस मिलेंगे। देखिए इसके ज़रिए आप जो है पूरा का पूरा आपको भिन्न का कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जोड़ घटाना सब कुछ आप समझ पाएंगे। आप एक सर्किल में भी समझ पाएंगे और आप एक स्क्वायर में भी समझ पाएंगे, और आपको मैं सारी चीज़ें जो आप कभी समझ नहीं पाते हैं, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 1/2 और 2/4 या 3/6 बराबर कैसे होता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका इस TLM से पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फिनिश करते हैं। पहले इस पाई चार्ट में एक कार की अंश माप है 360/60 यानी 6 डिग्री। सफ़ेद कार के लिए त्रिज्यखंड का अंश माप है 20 × 360/60, या हम डायरेक्ट 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते तो 20 × 6 यानी 120। पीली कार के लिए 8 × 6 यानी 48। काली कार के लिए 12 × 6 यानी 72 डिग्री। लाल कार के लिए त्रिज्यखंड 6, अब देखिए यहाँ पहले 6 लिख दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल कार का 18 है तो 18, तो 6 × 18 यानी 108 डिग्री। नीली कार के लिए 2 × अब आप 6 करिए या 360/60 करिए, दोनों आंसर सेम आएगा, 12 डिग्री। फिर कह रहा है कि पाई ग्राफ में दी गई सीधी रेखा से शुरुआत करते हुए प्रत्येक त्रिज्यखंड के लिए चांदे से मापकर बनाइए और कारों के रंगों के अनुसार त्रिज्यखंड में रंग भरिए। तो अब हमने जो है ये इस तरह से एक अपना छोटा चांदा लिया था और उसको यहाँ पे सेंटर में इस तरह से रखेंगे, देखिए ठीक है। चूंकि ये सीधी लाइन पहले से दी हुई थी तो हमने पहले सिलेक्ट किया। सफ़ेद कार के लिए कितना आया है, सफ़ेद कार के लिए 120 डिग्री सेंटर पे रखेंगे और 0 से शुरू करेंगे तो 120 यहाँ आ रहा है, और जब हमने इसको मिलाया तो ये लाइन बन गई। इसी तरह से सारे खंडों को माप के हमें लिखना है। तो हमने बना लिया है सफ़ेद कार का, नीली कार का, लाल कार का, काली कार का और पीली कार का, और उसको उसी कलर से कलर कर दिया है ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिया के मासिक खर्च की सारणी निम्न है। मासिक खर्च में घर का किराया है 4200, खाना है 5400, कपड़े है 3000, बचत है 1800। तो सबसे पहले आप इन सबको टोटल कर लीजिए तो आ रहा है 14400। तो रिया के मासिक खर्च को एक पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हमें सबको इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। तो हम घर के किराए के त्रिज्यखंड की माप निकालेंगे। तो एक
आपका घर के किराए का क्या हो जाएगा 4200 बटा 14,400 गुणे 360 आ जाएगा 105 डिग्री। खाने के किराए का, खाने के त्रिज्यखंड की माप, तो खाने के त्रिज्यखंड की माप क्या हो जाएगी 5400 दिया तो 5400 बटा 14,400 गुणे 360 बराबर आ जाएगा 135 डिग्री। कपड़े के लिए 3000 बटा 14,400 गुणे 360 यानी 75 डिग्री। बचत के लिए 1800 बटा 14,400 गुणे 360 यानी 45 डिग्री। उसके बाद देखिए हम इस तरह से चांदे से माप के इसको एक सर्किल बनाएंगे सेंटर से लेते हुए। सबसे पहले हम खाने के लिए नाप लेंगे 135 डिग्री, फिर उसके बाद हम 45 डिग्री और नापेंगे बचत के लिए, फिर 75 डिग्री कपड़े के लिए और फिर बचा हुआ 105 डिग्री किराए के लिए। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे दिया प्रतिनिधित्व, सबसे अधिक, केंद्रीय प्रवृत्ति, सबसे कम, समांतर माध्य, पदों की संख्या, कुल पदों का योग, बारंबारता और माध्य। तो अब हम भर लेते हैं। औसत आंकड़ों के एक समूह की डैश को दर्शाता है। तो औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। औसत डैश और डैश मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। तो औसत सबसे अधिक व सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में स्थित होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति वह संख्यात्मक माप है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। औसत को माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य को संक्षेप में माध्य कहते हैं। सिग्मा एक्स को हम कुल पदों का योग कहते हैं। एन पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एफ बारंबारता को प्रदर्शित करता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर होता है समांतर माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं तो हमें इनका योग निकालना है, कुल संख्याएं बतानी है और समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 22, 5, 2, 12, 9, तो इसका योग हो गया 50, कुल संख्याएं 5, तो माध्य हो जाएगा 50 बटा 5 यानी 10। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट 19, 5, 9, 12, 10, 5, यहाँ पे संख्याओं का योग है 60, कुल संख्याएं हैं 6, तो 60 बटा 6 यानी बराबर माध्य क्या आ जाएगा 10। फिर 45, 22, 16, 18, 12, 17, तो देखिए टोटल हो गया 128, संख्याएं हैं 6, 128 बटा 6 यानी 21.33। नेक्स्ट 17, 12, 15, 14, 12, योग हो गया 70, कुल संख्याएं 5, 70 बटा 5 यानी 14। 13, 5, 18, 2, 19, 17, 5, 16, 9, संख्याओं का कुल योग है 99, कुल संख्याएं हैं 9, तो 99 बटा 9 यानी 11। 14, 16, 11, 2, 6, 6, 155, 2, 11, 223, कुल योग है 9 संख्याएं, तो 223 बटा 9 बराबर 24.78। 1, 2, 0, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 26 टोटल योग, 12 संख्याएं, तो 26 बटा 12 यानी 2.17। 8, 15, 23, 16, 43, 42, 37, 184 योग, 7 संख्याएं, 184 बटा 7 यानी माध्य हो गया 26.29। 40, 50, 68, 70, 72, 62, 362 टोटल योग, 6 संख्याएं, 362 बटा 6 यानी 60.33 समांतर माध्य। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 टोटल योग 280, कुल संख्याएं 7, 280 बटा 7 यानी समांतर माध्य है 40। नेक्स्ट कह रहा है सारणी को पूर्ण कीजिए व रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ भार दिया हुआ है x यानी किग्रा में, बच्चों की संख्या यानी f या बारंबारता जिसको हम कहते हैं, तो ये दिया हुआ है और हमें fx यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले ये तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम पहले इनको टोटल कर लेंगे यानी सिग्मा एफ ढूंढेंगे। तो सिग्मा एफ हो जाएगा हमारा 20, उसके बाद हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालेंगे। देखिए 3 गुणे 45 135, 4 गुणे 46 184, 47 गुणे 2 94, 6 गुणे 48 288, 3 गुणे 49 147, 2 गुणे 50 100, इन सबको टोटल करने पे आ रहा है 948। इस सारणी का बच्चों समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर हो जाता है 948 बटा 20, आंसर आ जाएगा 47.4। नेक्स्ट एक और सारणी हमें दी है, x दिया है, f दिया है, पहले हम सिग्मा f निकाल लेते हैं, टोटल आ जाएगा हमारा 40। एफ एक्स निकाल लेंगे, 3 गुणे 10 30, 12 गुणे 20 240, 15 गुणे 30 450, 8 गुणे 40 320, 2 गुणे 50 100, टोटल हो गया 1140। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी ये बटा ये, तो 1140 या 1140 बटा 40, आंसर आ जाएगा 28.5।